जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ COP29 बाकू स्टेडियम में और इस वक्त मैं एक मीडिया सेल के अंदर बैठा हूँ। ये जगह पाकिस्तानी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के लिए मुख्तस की गई है। कॉन्फ्रेंस का आज 6वां रोज़ जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। 6 दिन से यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियंस में एक्टिविटीज़ जारी हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से, कार्बन के हवाले से, एनर्जी के हवाले से और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम पवेलियंस में जो है वो डिस्कशन हुई और पाकिस्तान का पवेलियन इस हवाले से बहुत मुतहर्रिक है। पाकिस्तान के पवेलियन में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक 46 एक्टिविटीज़ जो है वो शेड्यूल हैं और शेड्यूल के मुताबिक ये एक्टिविटीज़ जारी हैं। पाकिस्तानी पवेलियन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात दौरा कर चुके। वज़ीर ख़जाना ने भी पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम पहले रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और 22 नवंबर तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। साइड लाइन मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रख रही हैं। बाकू के अंदर COP29 कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इंतहाई खूबसूरत इंतज़ामात किए गए हैं। खूबसूरत शहर के अंदर तमाम COP29 के शुरका के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट चलाई गई है और फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई गई है। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं और सहाफ़ियों और बिलखुसूस कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उनकी आमदोरफ्त के लिए बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। 196 ममालिक से 75,000 से ज़ायद मंदोबीन जो हैं वो इस COP29 कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। 6वां रोज़ आज मुकम्मल हो रहा है। 22 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस बाकू में जारी रहेगी।